NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ की धरती देवघर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। बता दें कि उन्होंने देवघर को रेल और हवाई मार्ग से जोड़े जाने को लेकर भाजपा के विकास कार्य गिनाए हैं। उन्होंने पिछले दिनों 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान देने वाले सैम पित्रोदा और उन्हें नीच कहने वाले मणिशंकर अय्यर को भी निशाने पर लिया है। बता दें कि मोदी ने कहा कि विरोधियों के बीच नाखून काटकर शहीद होने की होड़ मची हुई है और कांग्रेस के नतीजों की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ मोदी ने कहा कि हार के बाद उसका ठिकरा किसके सर पर फोड़े, इसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो वहीं नामदार को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए भी वहां अभ्यास चल रहा है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि 5वें चरण के बाद ही नामदार परिवार में 2 सबसे करीबी दरबारियों ने अपनी तरफ से बैटिंग शुरू कर दी है, वरना इनकी हिम्मत नहीं है कि कैप्टन से पूछे बिना मैच खेलने उतर जाएं। एक नामदार के गुरु यानी कि सैम पित्रोदा हैं। उन्होंने सिख की भावनाओं की मजाक उड़ाते हुए कहा कि हुआ तो हुआ। तो वहीं दूसरे बल्लेबाज यानी कि मणिशंकर अय्यर गुजरात चुनाव के दौरान हिट विकेट होने के बाद से ही मैदान से बाहर थे। मुझे गाली देने के बाद से छिपे हुए थे, वो भी अब मैदान में पहुंच गए और जमकर मुझे गालियां दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले का एक दाग हमारी सरकार पर नहीं है और जब ये बात मैं बाबा धाम में कह रहा हूँ तो मुझे गर्व है कि उनके इस भक्त को ईमानदार सरकार का नेतृत्व करने का देश की जनता से सौभाग्य मिला है। और मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को फिर बता दूं कि वोट के लिए ये महामिलावटी किसी को भी ठग सकते हैं। जब तक मोदी है तब तक आपकी जमीन, आपके हक को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पालीगंज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद को निशाने पर लिया है। एक प्रकार से बिहार की मेरी 6वीं सभा है और मैं 6 चरण में जिन्होंने मतदान किया है उनका भी और 7वें चरण के जो मतदाता है उनका भी सर झुका करके धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिवादन करना चाहता हूं। और 7वें चरण के लिए भी मैं जानता हूं 4थे 5वें चरण के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बन रही। किसी को भी मन कर जाता जब 4 और 5 चरण तक में तो चुनाव का परिणाम तय हो चुका है तो 7वें चरण तक मोदी मेहनत क्यों कर रहा है? मोदी मेहनत कर रहा है क्योंकि मेरी पार्टी का, एनडीए का, मेरे सभी साथी दलों का एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता घर घर जाकर के इस कड़ी धूप में काम करता है। तो मैं कौन होता हूं? मैं भी तो कार्यकर्ता हूं, मैं भी तो काम करूंगा। और इसलिए एक कार्यकर्ता भाव से मैं आज आप सबके बीच आकर के आपका धन्यवाद करने आया। भाई और बहनों, वो महामिलावटी जो दिल्ली में एक मजबूर सरकार का सपना पाले थे, उनकी उम्मीदों पर देश ने पानी फेर दिया है। भाइयों बहनों, जितने भी ये महामिलावटी हैं, ये घोर नकारात्मकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास 2 ही मुद्दे हैं, मोदी की छवि को खराब करो और मोदी को हटाओ। लेकिन इन महामिलावटी लोगों को एहसास नहीं है कि मोदी आज यहां पर 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से, साथियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मेरा करीब 2 दशक का काम रहा है। भाइयों बहनों, जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप है और मैं तो जनता जनार्दन में ही ईश्वर देखता हूं। इन पदों को मैंने
जनता द्वारा दिया एक प्रसाद स्वीकार किया। प्रसाद की पवित्रता भी मुझे संस्कार में मिली है, इसलिए प्रसाद की गरिमा और मर्यादा को मैंने हमेशा बचाकर रखा। दरअसल मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर संपत्ति को लेकर हमला बोला है। बता दें कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस का नामदार परिवार हो या फिर यहाँ बिहार का भ्रष्ट परिवार, इनकी संपत्ति आज सैकड़ों हजारों करोड़ों में है। अगर गरीब की जरा सी भी परवाह होती, अगर देश की जरा सी परवाह होती तो भ्रष्टाचार करने से पहले इनके हाथ कांपते। जितने भी ये महामिलावटी हैं, ये घोर नकारात्मक के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ मोदी ने कहा कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि मोदी की छवि को खराब किया जाए और मोदी को देश से हटाया जाए। इन महामिलावटी लोगों को एहसास नहीं है कि मोदी आज यहाँ पर 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।